Good morning, dear students. Dear student, this is Atul Tyagi. This is class 12 physics, and we are studying here chapter 4. Dear students, in previous video we have solved NCERT exercise up to 7. That is question number 1 to 7. Okay. So let's start our video with question number 8. Question number 8. What is the question number 8? A closely wound solenoid 80 centimeter long has 5 layers of winding of 400 turns each. उस solenoid की जो length है वो कितनी है? Length of solenoid कितनी है? 80 सेंटीमीटर है. हमें इसे SI में कन्वर्ट करना है. दैट इज 80/100 मीटर और ये हो जाएगा हमारा 0.80 मीटर. ओके. आगे दिया हुआ है इन्होंने 5 लेयर्स हैं. नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है? नंबर ऑफ लेयर्स इक्वल्स टू 5 लेयर है. ठीक है. उसके बाद पर लेयर 400 टर्न्स है. हर एक लेयर में 400 टर्न्स है. नंबर ऑफ टर्न्स इन वन लेयर इक्वल्स टू 400. ओके. तो यदि हम यहाँ पर निकालते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, पहले हम इसे बाद में निकालते हैं. पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ टर्न्स. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन ऑल 5 लेयर्स कितने होगा? हमारा 5 लेयर है और 400 1 लेयर में है, तो 2000 टर्न्स हो गए. अब पर यूनिट लेंथ के लिए हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो यहाँ पर हम कर सकते हैं. दैट इज टोटल, या आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 2000 टर्न्स थे और 0.80 मीटर हमारी उसकी लेंथ है 0.0. ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारा 2000. डेसिमल हटाएंगे तो 2 0 बढ़ जाएंगे राइट साइड के अकॉर्डिंग. 1 0 ये कैंसिल हो जाएगी. दैट इज 20,000/8. ठीक है. और इसे आप डिवाइड करेंगे. 2 4s are 8, 2 1 0 0 0. 4 से इसे डिवाइड करेंगे 10,000 को तो आएगा 2500. ठीक है ना. ये होंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मींस टर्न्स पर मीटर लेंथ. ठीक है. तो ये हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. इसे लिख सकते हैं पर मीटर. ओके. तो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलिनॉइड का दिया जाता है वो किस फार्मूले से दिया जाता है? B=μ0 Ni. तो हमको B फाइंड आउट करना है. ठीक है. सॉरी, द डायमीटर ऑफ सोलिनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर. जो डायमीटर दिया हुआ है उसका सोलिनॉइड का वो कितना दिया हुआ है हमारा, इसे बाद में देखते हैं. डायमीटर ऑफ सोलिनॉइड इक्वल्स टू 1.8 सेंटीमीटर. ठीक है. इफ द करंट कैरीड इज 8.0 एम्पियर, आई कितना है हमारा? 8.0 एम्पियर. ठीक है. एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलिनॉइड नियर इट्स सेंटर. तो हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इन्होंने जो डायमीटर दिया उसका हमें कोई यूज़ नहीं है. वी विल अप्लाई हेयर बी एन आई. ठीक है. μ0 आएगा हमारे फार्मूले में. हमको पता होता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इनसाइड द सोलिनॉइड क्या होता है. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड क्या होता है हमारा? B=μ0 Ni. आपको पता है μ0 की वैल्यू
म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, एज म्यू नॉट इक्वल्स टू कितना होता है 4 पाई × 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू ये रही 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू एन कितना हमारा ये हमारा है 2500 इंटू आई कितना हमारा 8, ठीक है। 2500 की जब 8 से मल्टीप्लाई 10,000 हो जाएगा, बी इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10,000 इंटू 10⁻⁷। 10,000 का मतलब क्या हुआ हमारा 10⁴, बी इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁴ इंटू 10⁻⁷, दैट इज बी इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁴, प्लस का माइनस का 7 है तो माइनस के 3 आएगा। और आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं टेस्ला लिख कर, और यदि आप और थोड़ा आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो फिर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, बी इक्वल्स टू 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ टेस्ला, और बी इक्वल्स टू 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5 और 4 3 जा 12, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ टेस्ला, ठीक है। यहाँ हमने एक गलती कर ली, 2500 मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, 10,000 लिख दिया, जबकि 2500 की 4 से मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 10,000, ये असल में 20,000 होता। मैं यहाँ पर एक गलती कर ली है तो उसे करेक्शन कर लेना आप लोग, ठीक है। मैं इसे ब्लैक पेन से कर रहा हूँ, जो एरर हुई है यहाँ पर, ये 20,000 हो जाएगा हमारा। दिस इज़ ये 20,000 10⁴, 2 इंटू 10⁴ लिखा जा सकता है इसे, और 2 4 जो 8 पाई इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला हो गया हमारा। और यहाँ पर हम इसे 8 लिख लेते हैं, और मैंने 4 से इसकी मल्टीप्लाई करके अब आया था तो 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा आंसर ये होगा हमारा बी इक्वल्स टू 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 11, 1 कैरी, 12 2 जा 24 25, 25.12 इंटू 10⁻³ टेस्ला, या फिर आप लिख सकते हैं 2.512 इंटू 10⁻² टेस्ला, ओके। ये वाला क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर कॉइल, क्वेश्चन नंबर 9, पहले हमने 8 किया था, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 8, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ए स्क्वायर कॉइल ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर, जो साइड दी हुई है ए स्क्वायर कॉइल है, तो उसकी साइड को हम पता को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। इसे पहले हम क्या करते हैं एसआई में कन्वर्ट कर लेते हैं, इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू 10/100 मीटर, इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू 0.10 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कैपिटल एन कितना दिया हुआ है 20 टर्न्स है, ठीक है। कैरी इज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर, यानी कि आई की वैल्यू है हमारी 12 एम्पियर। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मेक्स द एंगल 30 डिग्री, मीन्स थीटा की जो वैल्यू दी हुई है दैट इज द 30 डिग्री, ओके। विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.80 टेस्ला, मतलब बी की वैल्यू जो दी हुई है 0.80 टेस्ला वो दी हुई है। What is the magnitude of torque experienced by the coil? So we will have to find out torque, tau, ठीक है। So dear friends, यहाँ पर हमें टॉर्क जो फाइंड आउट करना है उसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क
टॉ इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा, ठीक है। सो टॉ इक्वल्स टू एन कितना है हमारा, एन है हमारा 20, आई कितना है हमारा 12 एम्पियर, ए क्या होता है हमारा एरिया ऑफ लूप। यहाँ पर हमें साइड दी हुई है, स्क्वायर की साइड दी हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा ये साइड दी हुई है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर 0.10 का स्क्वायर कर दें, क्योंकि साइड हमारी कितने 0.10 है एसआई में, ये तो सीजीएस में इनटू NIA हो चुका है हमारा, बी कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.80, और साइन थीटा कितना हमारा 30 डिग्री, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा हमारा 20 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 इंटू 0.1, हम इसे मान सकते हैं 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाएगा हमारा, ठीक है, इंटू 0.80 इंटू साइन 30 कितना होगा 1/2, 120 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर 0.01 की मल्टीप्लाई 120 से करेंगे तो 1.2 आएगा, और 0.8, 12 8 या 96, और यहाँ पर 1 2 इस टाइप से डेसिमल यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज न्यूटन मीटर, 0.96 न्यूटन मीटर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स, ये एमसीजी का क्वेश्चन है, M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। R1 दिया हुआ है 10 ओम, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। इधर गैल्वेनोमीटर M1 है और इधर गैल्वेनोमीटर M2 है। उसके लिए क्या क्या डेटा दिया हुआ है, उसके लिए M1 के लिए जो 10 ओम है R की वैल्यू, N1 30 है, एरिया A1 हमारा 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर है, वो SI में दिया हुआ है, कोई चेंज नहीं करना है। और मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना दिया हुआ है 0.25 टेस्ला, इसमें भी हमें कोई चेंज नहीं करना है, ओके, क्योंकि ये भी SI में दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा इधर, यदि हम M2 की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है हमारा कितना दिया हुआ है 14 ओम। M2 जो दिया हुआ है ये हमारा कितना है 42 है नंबर ऑफ टर्न्स। A2 जो हमारा एरिया ऑफ कॉइल दिया हुआ है वो हमारा 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है दैट इज 0.50 टेस्ला, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल, मींस दोनों के लिए K1 इक्वल्स टू K2 इक्वल्स टू K, ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि K रहेगा दोनों के लिए, ठीक है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी, मींस फर्स्ट पार्ट हमको फाइंड आउट करना, IS फाइंड आउट करना, नहीं सॉरी IS नहीं, इसके लिए IS1 कंसीडर कर सकते हैं, IS करंट सेंसिटिविटी 1 फाइंड आउट कर, और इसके लिए हम बोल सकते हैं IS2, ठीक है। ये दोनों फाइंड आउट नहीं करनी, इनका रेशियो निकालना है, मींस हम ऐसा ना लिख के, बेटर ये रहेगा हम लिख लेते हैं IS1 अपॉन IS2, ओके। करंट सेंसिटिव दोनों की करंट सेंसिटिविटी का रेशियो फाइंड आउट करना फर्स्ट पार्ट में। और जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या पूछ रहा है वो, उसमें वो पूछ रहा है वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। तो सॉरी यहाँ पर मैंने पढ़ने से पहले ही कर दिया है, यहाँ पर आपको IS2 बाई IS1 निकालना है, क्योंकि उसने कहा है M2 एंड M1, ठीक है। तो ऐसे ना करते, या फिर बाद में कर सकते थे उसे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी को VS से रिप्रेजेंट करते हैं, VS2 बाय VS1, ये फाइंड आउट करेंगे, ओके। वी नो दैट सॉल्यूशन में वी नो दैट
जो करंट सेंसिटिविटी होती है आई एस, हमने डेरिवेशन में किया था एन बी ए ओवर के, ठीक है। आई एस वन, यहाँ से क्या हुआ, एन वन बी वन ए वन ओवर के वन, ओके। इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर सकते हैं। एंड फॉर गैल्वेनोमीटर MCG2, इसके लिए करंट सेंसिटिविटी IS2 कितनी होगी हमारी, N2 B2 A2 ओवर K2। दिस इज इक्वेशन 2। यदि हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, इक्वेशन 1 ओवर इक्वेशन 2, या फिर आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा IS1 ओवर IS2, ठीक है, इक्वल्स टू N1 B1 A1 ओवर K1 ओवर N2 B2 A2 ओवर K2। ध्यान रखिए बच्चों, ये इक्वल का साइन यहाँ नहीं लगाना है, N1 B1 A1 अपॉन K1। इसके बाद जो ये वाला हमारा अपॉन का ये आ रहा है साइन, इसके ठीक सामने हमारा इक्वल का साइन होना चाहिए। कई बार बच्चे ऊपर लगा देते हैं, थोड़ा सा नीचे लगा देते हैं, थोड़ा गलत लगता है, ऑकवर्ड होता है वो, ठीक है। सो वी शुड अवॉइड लाइक दिस, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। IS2 की वैल्यू कहती है N2 B2 A2 ओवर K2। हमको पता होता है, वी नो दैट A बाई B ओवर C ओवर D, तो D A के पास चला जाएगा, इस सिचुएशन में B C के पास चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारा A इंटू D बाई B इंटू C। ऐसा मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो वही चीज़ है यहाँ पर। IS1 ओवर IS2 इक्वल्स टू N1 B1 A1 इंटू K2, क्योंकि K2 ऊपर चला जाएगा, K2 यहाँ पर आ जाएगा, और K1 हमारा यहाँ आ जाएगा, N2 B2 A2 इंटू K1, ओके। एज यहाँ पर हमको दिया हुआ था K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K, ठीक है, तो यहाँ पर हम K पुट कर देते हैं और बाकी सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। IS1 बाई IS2, N1 कितना दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है 30, तो 30 मल्टीप्लाई बाय B1 कितना दिया हुआ है 0.25 इंटू A1 कितना दिया हुआ है हमारा 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू K, N2 कितना दिया हुआ है हमारा, N2 है 42, दैट इज 42 इंटू B2 कितना दिया हुआ है 0.50 टेस्ला, 0.50 टेस्ला इंटू A2 कितना दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और K1 कितना हमारा K, क्योंकि हमने K1 और K2 इक्वल था हमारा, ठीक है। इस K से K कैंसिल हो गया हमारा, 10 टू द पावर माइनस 3 से 10 टू द पावर माइनस 3 कैंसिल हो गए, इस डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गए, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गए, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया हमारा, 30 और 42 को दोनों को हमारा 6 डिवाइड कर देगा, 6 5 आर 30, 6 7 आर 42, तो IS1 ओवर IS2 इक्वल्स टू 5 ओवर 7, ठीक है। सॉरी बच्चों, हमें निकालना था IS2 बाई IS1, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। करना हमें था इक्वेशन 2 ओवर इक्वेशन 1 करना था, लेकिन कोई बात नहीं है, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं इसको। IS2 बाई IS1 इक्वल्स टू 7 ओवर 5, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो यदि इसे आप आगे डिवाइड करना चाहे तो 1.4 आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें पूछा गया है डिटरमाइन द रेशो, तो 7:5 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, या फिर, ठीक है। पहला आंसर ये आ गया हमारा। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम। सेकंड पार्ट में उसने कहा है VS2 बाई VS1 फाइंड आउट करना है। हमको पता होता है, वी नो दैट VS वोल्टेज सेंसिटिविटी किससे रिप्रेजेंट की जाती है, VS से, NBA ओवर K, ये तो हमारा एज इट इज है, ठीक है। बस यहाँ RG और आ जाता है, वेयर RG इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो हम ऐसा ना करके इतना लंबा हम दोबारा से ये सॉल्यूशन करते हैं कि ये सब कुछ किया हमने, फिर उसके बाद
ये इतना सारा सॉल्यूशन करते हैं हम, ये यहाँ से यहाँ तक ये सब कुछ ना करके हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। इसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पहले देख लेते हैं। वी एस इक्वल्स टू इतना है, तो वी एस वन इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, एन वन बी वन ए वन ओवर के वन आर जी, ठीक है, आर जी वन कह दीजिए या फिर सिंपली आर कह दीजिए, क्योंकि इन्होंने आर दिया हुआ है, यहाँ पर आर वन आर टू दिया हुआ है, तो आप सिंपली आर ही ले लीजिए, जी मत लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर वन, और वी इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, वी एस टू इक्वल्स टू एन टू बी टू ए टू ओवर के टू आर टू। दिस इज इक्वेशन टू, ठीक है। तो यहां हम इक्वेशन वन अपॉन इक्वेशन टू करते हैं। इक्वेशन वन ओवर इक्वेशन टू, हालांकि हम इक्वेशन टू बाई इक्वेशन वन करना चाहिए, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। तो आएगा वी एस वन बाई वी एस टू, वी एस वन बाई वी एस टू इक्वल्स टू क्या है हमारा, एन वन बी वन ए वन, एन वन बी वन ए वन अपॉन के वन आर वन अपॉन एन टू बी टू ए टू अपॉन के टू आर टू, ठीक है। ये उठ कर यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज एन वन बी वन ए वन के टू आर टू अपॉन एन टू बी टू ए टू के वन आर वन, ठीक है। यहाँ पर हमारा एज के वन इक्वल्स टू के टू इक्वल्स टू के था हमारा, ठीक है। तो ये हम ऐसे लिख लेते हैं, एन वन बी वन ए वन के आर टू अपॉन एन टू बी टू ए टू के आर वन, ये कैंसिल हो गया हमारा, वी एस वन बाई वी एस टू, ठीक है। एन वन बी वन ए वन अपॉन एन टू बी टू ए टू इंटू आर टू ओवर आर वन, इसे हम सेपरेटली लिख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखें, ये एन वन बी वन ए वन अपॉन एन टू बी टू ए टू, ये तो कैंसिल हो ही गए थे हमारे, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है, इसको आप भूल जाइए कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि के वन और के टू इक्वल थे हमारे, ठीक है। और ये सारे के सारे की जो वैल्यू आई थी, ये सब सॉल्व करके 5/7 आई थी, ठीक है, 5/7 आई थी। तो हम यहाँ पर रख देते हैं, इस पूरे के प्लेस पर 5/7 रख देते हैं, दैट इज 5/7 इंटू आर टू कितना हमारा, आर टू को देख लेते हैं। चाहे तो आप पूरा डिटेल में सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। आर टू 14 है, ये रहा आर टू 14 है, और आर वन हमारा 10 है, 14/10, 5 2s are 10, 2 7 से 14, 7 से 7 कैंसिल होगा, तो ऊपर भी 1 आएगा, नीचे भी 1 आएगा। रेशो क्या हुआ हमारा, वी एस वन ओवर वी एस टू इक्वल्स टू 1:1। इसे तो चाहे उल्टा कैसे कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि जब उन्होंने पूछा है तो हम ऐसे ही करेंगे, वी एस टू ओवर वी एस वन इक्वल्स टू, इसे उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/1, तब भी वही रहना है भाई। इसे यहाँ ले आए हम और इसे यहाँ ले आए, तब भी तो 1/1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका रेशो 1:1 होगा हमारा, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 जी, 6.5 जी, जी जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, और ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है, इसे गॉस बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पहले जो बी की वैल्यू दी हुई है वो है हमारी 6.5 जी, इन्होंने दिया हुआ है। यदि नहीं भी दिया हो तो याद रखिएगा 10⁻⁻4 टेस्ला होता है 1 गॉस, ठीक है। तो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द टेस्ला, एज टेस्ला इज द एसआई यूनिट। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे, इम्प्लाइज फ्रॉम हेयर बी इक्वल्स टू 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ओके। तो एसआई में कन्वर्ट हो गया हमारा। अब आगे क्या दिया हुआ है, इज मेंटेन्ड
an electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10 to the power 6 meter per second. Velocity of इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है दैट इज 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, नॉर्मल टू द फील्ड. ओके, एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल. तो ये बताना है. परपेंडिकुलर होगा तो पहले ही आपको मैंने डेरिवेशन में बताया था कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स वाई वो सर्कुलर ट्रैक पर रिवॉल्व करेगा. कोई चार्ज पार्टिकल है हमारा, ठीक है. और एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कल, ये हो गया क्लियर. डिटरमाइन द रेडियस, हाँ डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट. उसके बाद हमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट फाइंड आउट करनी है. आर का एक फार्मूला मैंने बताया था आपको, तब mv/bq आया था हमारा फार्मूला, ठीक है. उससे हम इसे वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. गिवन दैट E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. ये इनकी अच्छी बात है कि इन्होंने ये वैल्यू दे दी है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है आपको दी जाए, आपको पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए. एंड दैट इज me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी आपको याद होना चाहिए, दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, ठीक है. इसमें यदि ये केवल ये दो वैल्यू भी दे देते B और V की, तो आपको ये दोनों तब भी याद होनी चाहिए, ठीक है. और एक इन्होंने गॉस की वैल्यू दी है कि 1 गॉस इक्वल्स टू 10 टू -4 टेस्ला, ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है. अच्छा, अब मैंने पहले ही बताया आपको, पहले हम तो ये देखते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल. मैंने आपको ओरली बता दिया है बट लिख भी देता हूँ. चलिए, वी नो दैट perpendicular magnetic field exert a force on a charged particle perpendicular to its path. If perpendicular magnetic field we know that perpendicular magnetic field exert a force on charged particle, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसलिए यहाँ स्लैश करके इलेक्ट्रॉन लिख दिया. टू इट्स चार्ज पार्टिकल, हाँ परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ, इसके पाथ के जो परपेंडिकुलर लग रहा है. अब जब ये परपेंडिकुलर है तो ये फोर्स जो कंटिन्यूसली इसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेगा, और वो चेंज करते करते इस टाइप से ले आएगा कि वो सर्कुलर ट्रैक हो जाएगा हमारा, ठीक है. दिस फोर्स will try to change its path continuously. अब चेंज करने का मतलब कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, एक ही तो इस टाइप से पाथ चल रहा है, ऐसे 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 होता जाएगा और फाइनली फिर वो सर्कुलर ट्रैक हो जाएगा, ठीक है. इस टाइप से फिर वो रिवॉल्व करना शुरू कर देगा, ठीक है. We know that the perpendicular magnetic field exert a force on a charged particle, यानी कि इलेक्ट्रॉन, perpendicular to its path. This force will try to change its path continuously in a circular path, या on a circular path लिख सकते हैं, या along a circular path भी लिख सकते हैं. In a circular, CIRCULR circular path, ठीक है. तो ये हो गया हमारा. अब दूसरा इनका पार्ट है कि डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है. नहीं, उससे पहले कुछ और भी पूछा था इन्होंने शायद, हाँ ये रहा, रेडियस पूछी थी. तो आर निकालना है. एज वी नो आर इक्वल्स टू mv/bq, mv/bq. अब यहाँ पर Q क्या है, Q इक्वल्स टू E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और M हमारा Me वही इलेक्ट्रॉन वाला है, इलेक्ट्रॉन का मास. R इक्वल्स टू हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31
ये एम ई बोल दीजिए, एम बोल दीजिए, एक ही बात है। एम इक्वल्स टू एम ई हो गया हमारा, एम इक्वल्स टू एम ई ये रहा, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ रख दी। उसके बाद बी, वी कितना है 4.8 इंटू 10⁻6 अपॉन बी कितना है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हमारा 6.5, दिस इज 6.5 इन 10⁻⁴ टेस्ला, 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। और क्यू कितना हमारा, क्यू है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज दिस Q equals to E equals to 1.6 into 10⁻⁹, 1.6 into 10⁻⁹, ओके। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गए, 16 3 जो 48, ठीक है। अब R इक्वल्स टू 9.1 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, इंटू ये पावर माइनस की है ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, दैट इज 10⁻⁴। ये माइनस की है भी प्लस की हुई, दैट इज 10⁻19 ओवर 6.5, ओके। तो यहाँ पर होगा हमारा R इक्वल्स टू देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली यदि 6.6 होता तो हम इसे इस टाइप से डिवाइड कर दें, 3 1s are 3, 3 2s are 6। इसे नियरली हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। देखो मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से करना पूरे प्रॉपर वे में। 3 2 6, दैट इज नियरली 2.2, मैंने नियरली का साइन लगा दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर प्लस देखते हैं हम, 9.1 ओवर 2.2, नियरली इक्वल का साइन लगा रहा हूँ यहाँ पर हर जगह। R नियरली इक्वल होगा 9.1 बाई 2.2, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गए, इंटू 10⁻⁻31 इंटू ये हो जाएगा हमारा, सारी प्लस की है पावर तो ऐड हो जाएंगी, 6 4 10, 10 और 19 29, 10⁻29, ठीक है। दिस इज R नियरली इक्वल 11 2 22, 11 ये तो नहीं जाने वाला, 11 8 88, बचेगा 3 0, 11 2 22, 8 0, 11 7 77, ठीक है। अप्रॉक्स में आएगा ये भी वैल्यू, 11 2 22, 11 8 88, 3 0, 11 2 22 और 22 8 0, 11 7 77, फिर 3 आएगा, फिर इस टाइप से रिपीटिंग होने लगेगा, ठीक है। दैट इज, अब 2 से इसे डिवाइड करते हैं, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6 और समथिंग 5 इस टाइप से आ जाएगा हमारा। दैट इज R नियरली इक्वल होगा 4.135 इंटू 10⁻², सॉरी -2, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी अप्रॉक्स में R की, ठीक है। ये बैठेगा हमारा, ये मीटर में है हमारा, तो R इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, दैट इज़ 4.135 सेंटीमीटर होगा, या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं R नियरली इक्वल 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो सकता है कुछ वेरी कर सकता है, 4.1 से थोड़ा लेस भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है, जो भी है व्हाट्सएवर, लेस नहीं होना चाहिए, मोर ही होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर 6.6 कंसीडर किया था जबकि 6.5 है, तो जो भी कुछ है व्हाट्सएवर 4.2 के आसपास हो सकता है, ठीक है। तो इसे आप प्रॉपरली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। क्वेश्चन नंबर 12, in exercise obtain the frequency of revolution of the electron, मतलब जो प्रीवियस एक्सरसाइज, मतलब ये पिछला क्वेश्चन जो है उसमें जो दिया हुआ है उसमें फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी है रिवोल्यूशन की, इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन की, यानी कि वी विल हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। बाकी सारा का सारा डेटा हमारा एज इट इज है जो हमारा दिया हुआ था। डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये पूछा जा रहा है, उसके साथ बस यही पूछा है और कुछ नहीं। तो हमको पता होता है एज वी नो एफ इक्वल्स टू
क्यू बी ओवर 2πm। हमने फ्रीक्वेंसी के लिए भी फार्मूला निकाला था, एफ इक्वल्स टू क्यू बी बाई 2πm, ठीक है। हालांकि ये साइक्लोट्रॉन वाले केस के लिए है, लेकिन फिर भी तो एफ इक्वल्स टू क्यू, यहाँ पर क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा हमारा, इंटू बी जो दिया हुआ था हमारा 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला अपॉन, हालांकि ध्यान रखना साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का यूज़ नहीं किया जाएगा, आपके सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 ले लीजिएगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻31, जो कि आपको याद भी रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं, ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो गया, 13 5s are 65, 13 7s are 91, ठीक है। 5/7 हो गया हमारा। यहाँ पर हम कर सकते हैं 3.14 है, इसे डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ पर पहले एक ज़ीरो बढ़ा लेते हैं अपने पास से, ठीक है, और अब इसे रिमूव कर देते हैं दोनों को, ठीक है। तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे 80 आएगा, ठीक है। अब नीचे 314 ऊपर, अच्छा, और 7, ओके। ये पावर हम ऊपर उठा कर ले जाएंगे, तो यहाँ पर वो पॉजिटिव हो जाएगी। F इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 85, और ये 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻4, ये वाला ये ऊपर चला जाएगा हमारा 10⁻31, तो वो हो जाएगा प्लस का 31, 10⁻+31 ओवर 314 इंटू 7, ओके। तो F इक्वल्स टू 80 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 400 हो जाएगा हमारा, इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर -19 है और माइनस के 4 है, तो माइनस के हो जाएगा हमारा 23, माइनस के 23 इंटू 10 टू द पावर 31 प्लस का होगा हमारा, और दैट इज़ 314 इंटू 7। 4 से इसे डिवाइड करते हैं, ये हालांकि 4 से डेसिमल में ही आएगा, कोई बात नहीं है। 4 से 100 टाइम्स जाएगा 4 से, और ये जाएगा 4 7 जो 28, बचेगा 3 4 4 8 जो 32, और बचा 2 0 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो F इक्वल्स टू 100 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा हमारा, 31 है, माइनस के 23 है, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 8 ओवर 78 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा F इक्वल्स टू 100 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 7 5 35, 3 कैरी, 7 56, 57 58 59, 5 कैरी, 7 7 49 और 5 54। F इक्वल्स टू, ये यदि 500 होता तो हम इजीली यहाँ पर एक ज़ीरो और यहाँ से लेकर इसे हम ऐसे कर सकते थे, 1000 इंटू 10 टू द पावर 7, एक पावर कम कर दी, एक ज़ीरो बढ़ा दी, 549.5। यदि ये एग्जैक्टली 500 होता तो 2 टाइम्स चला जाता, लेकिन अब हम इसे नियरली क्या कर सकते हैं, F नियरली मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, एक्यूरेट निकालने की कोशिश कीजिएगा। 10 टू द पावर 7, और यहाँ पर मैं इसे 550 के नियरली कंसीडर कर लेता हूँ, ये लगभग उसी के बराबर है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 5 are 55 और 11 9 are 99, ठीक है। 1 0 और फिर 0 इस टाइप से बढ़ेगा। F नियरली इक्वल, यहाँ भी मैंने नियरली में ही करा है, ये भी नियर, ये था हमारा, क्योंकि 11 9 या 99 होते हैं, यहाँ पर 100 है, मैंने एक को रिमूव ऐसे ही इग्नोर कर दिया है। तो 9/5 का मतलब हो गया 1.8 इंटू 10 टू द पावर 7। तो ये फ्रीक्वेंसी इतने हर्ट्ज़ में होना चाहिए, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली F जो आ रहा है हमारा, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं 18 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज़ भी कह सकते हैं। और हमको पता होता है 10 टू द पावर 6 जो प्रेफिक्स यूज़ होता है मेगा के लिए होता है, F नियरली इक्वल 18 MHz मेगा हर्ट्ज़, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर।
ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपको प्रीफिक्सेस वगैरह अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है कि डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे इस फार्मूले में कहीं भी वेलोसिटी का जिक्र ही नहीं है, तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो आंसर में आएगा हमारा नो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। इस सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स मीन्स एन की वैल्यू दी हुई है हमारी 30 टर्न्स। बस इसका कोई यूनिट तो होता नहीं, टर्न्स लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडियस जो दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर है। कैरिंग ए करंट ऑफ 6 एम्पियर, आई इक्वल्स टू 6 एम्पियर दिया हुआ है। सस्पेंडिंग सॉरी आर की वैल्यू कितनी थी हमारी, दैट इज 8 सेंटीमीटर। इसको हम एसआई में कन्वर्ट कर देते हैं, 8/100 मीटर यानी कि 0.08 मीटर। ओके, या फिर 8 × 10⁻² भी लिख सकते हैं आप, और 8 × 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 एम्पियर दी हुई है। सस्पेंडिंग वर्टिकली इन द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला मीन्स बी की वैल्यू दी हुई है 1 टेस्ला। ओके, द फील्ड लाइंस किस जो एंगल बना रही हैं, द फील्ड लाइंस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। जो फील्ड लाइंस हैं वो हमारा थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री है, विद द नॉर्मल टू द कॉइल। ओके, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। इसे रोकने के लिए जो काउंटर टॉर्क की वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, सो टॉ हमको फाइंड आउट करना है। ओके, सो हमको पता है टॉ इक्वल्स टू क्या होता है, NIAB साइन थीटा हमारा, ठीक है। टॉ इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा। ओके, टॉ इक्वल्स टू एन कितना हमारा 30 इंटू आई कितना 6 इंटू ए कितना है, ए कितना है हमारा, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि सर्कुलर कॉइल है, जस्ट अ मिनट, हाँ डेफिनेटली आर दिया हुआ रेडियस है तो ऑब्वियसली सर्कुलर कॉइल ही होगा, इसमें देखने की कोई बात ही नहीं है। दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू बी कितना हमारा 1 टेस्ला, 1 इंटू साइन थीटा कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री। सो टॉ इक्वल्स टू 30 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू। आर स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 10⁻⁻² इंटू 8 इंटू 10⁻⁻², ये आर स्क्वायर होगा क्योंकि आर ये है, इतना आर है और ये भी आर है, आर इंटू आर स्क्वायर। और 1 एज इट इज़ है हमारा, 1 से तो किसी को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे फिर वो आएगा 90। टॉ इक्वल्स टू 90 इंटू 3.14 इंटू 8 64 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1.732। ओके, तो ये हमारा बैठेगा टॉ इक्वल्स टू ये, इसे हम यहाँ से डेसिमल इधर ले लेंगे और इसे 0 कैंसिल कर देंगे, 31.49 हो जाएगा। 9 इंटू 31.4 इंटू 64 इंटू 1.732 इंटू 10⁻⁻4। टॉ इक्वल्स टू 9 4 36, 3 कैरी, 9 1 9, 3 12, 1 कैरी, 9 3 27, 28, 2.826 इंटू 64 इंटू 1.732 इंटू 10⁻⁻4। टॉ इक्वल्स टू इनको मल्टीप्लाई करके जो भी कुछ आएगा आंसर आप देख लीजिएगा कि कितना आ रहा है आपका। वैसे देखा जाए तो यदि मैं नियरली लेकर चलता हूँ तो इसे यदि नियरली में
आप लोग मत करना, जो मैं करने जा रहा हूँ। 300 और 50, 300 की 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 हो जाएगा। 15,000 में 3 ज़ीरो है, 15 वो हमारी 3 ज़ीरो से ये जो डेसिमल है ये कैंसिल हो जाएगा, तो 15,000 और ये हो गया हमारा 1732। इनको मल्टीप्लाई करेंगे या ऐसे कर लेते हैं, 15,000 है हमारा, 15,000 यहाँ पर 1.5 कंसीडर कर सकते हैं, और ये 1.5 के बाद ये 10 to the power 4 होगी जो इससे कैंसिल हो जाएगी। 1.5 इसका टाइम्स, मतलब कहने का 1.732 का 1.5 टाइम्स। यदि ये इधर वाले को इग्नोर करके हम इससे मल्टीप्लाई करें, 15 7 जा 105, 10 कैरी, 15 1 जा 15 और 10 25, तो ये 2.55 कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस आ रहा है। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा इसे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वेरिएशन ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो आप इसे एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। मेरे पास इस टाइम कोई कैलकुलेटर वगैरह नहीं है, वरना फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आप कर लीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करनी है, याद रखिएगा इसमें न्यूटन मीटर लिखना ज़रूरी है। जो भी कुछ वैल्यू आएगी वो न्यूटन मीटर में होगी, क्योंकि आपको ऐसा यूनिट जरूर लिखना है। यदि आपने यूनिट भूल गए तो फिर आप के हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ओके, सो नेवर फॉरगेट द यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोई भी क्वांटिटी n इंटू यू से ही रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है इनका, वुड यू आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इज इन ए वर replaced by planar coil of some irregular shape that encloses the same area। यहाँ पर हमारा ए लिया हुआ था, ए हमारा कई बार हमने देखा था, हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में देखा था रेक्टेंगुलर कॉइल थी या फिर सर्कुलर कॉइल थी, और यहाँ पर स्क्वायर कॉइल है या स्क्वायर कॉइल भी थी पिछले क्वेश्चन में। तो इस बात पर डिपेंड करता है, बस ये कंडीशन है कि प्लेनर लूप होना चाहिए, किसी भी शेप में होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर आएगा बी का, ये ए था हमारा। B. No. Our answer will remain same, ऐसे लिख लेते हैं। No. उसमें ही पूछा है ना, your answer will change in if the circular coil of the were replace the planar coil of the some irregular shape that enclose the same area। same area है तो फिर आएगा आंसर आएगा no। the answer will remain same as above formula is true for a planar loop यार में कंफ्यूजन है, यार लिख लेता हूँ, जो भी है आप देख लेना। planar loop of any shape। okay, so dear students, that's all for the day. Thanks for watching, have a wonderful day। Please press the subscribe button, hit the bell icon, select for all, and like the video। Thanks for watching, God bless you and keep you safe, have a nice day। Once again, thank you for watching, thanks again।